हेलो दोस्तों, तो आज के दिन में सेंसेक्स में 1500 पॉइंट का गिरावट आया है इंट्राडे में। निफ्टी में 500 पॉइंट का इंट्राडे गिरावट आया है और बैंक निफ्टी में थोड़ा कम गिरावट आया है। ये देखिए काफी कम गिरा है, आप आवरली चार्ट देख रहे हैं। और बैंक निफ्टी देखिए इसने हाई कितना का लगाया था, 47,400-500 का, और उसके बाद इसने लो कितना का लगाया है, 46,800 आसपास का। तो ये देखिए ये 400-500 पॉइंट ही गिरा है, इतना तो निफ्टी गिर गया। एक्चुअल में देखिए निफ्टी और सेंसेक्स में काफी तेजी से गिरावट आया है। और ये गिरावट क्यों आया है, मैंने पूरा लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया था कि देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है निफ्टी और सेंसेक्स में, ठीक है। इसके अलावा दो कंफर्मेशन था क्लियर कट, मैंने दोनों आपको पिछले वीडियो में बताया था। और उसके बाद देखिए कितना, देखिए मार्केट में क्या होता है कि गिरावट जो आता है ना, बहुत ही तेजी से आता है। देख रहे हैं जिस टाइप से, देखिए ये कई बार आपको ऊपर का भी मूवमेंट मिलता है, लेकिन इस टाइप के मूवमेंट कम मिलते हैं आपको। ज्यादातर जो गिरावट के मूवमेंट मिलते हैं स्ट्रेट, देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे खुला, कहीं पे भी नहीं रुक रहा है और लगातार ये गिरते हुए देखिए एक दिन में कहां से कहां प्राइस आ गया, ठीक है। तो जो सेलिंग का मूवमेंट होता है काफी तेज होता है, और इस टाइप का जो मूवमेंट होता है, इस टाइप का मूवमेंट काफी कम बार आपको देखने के लिए मिलता है। काफी टाइम में आपको क्या होगा कि मार्केट देख रहे हैं कंसोलिडेट करके टाइम पास करके यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। इसलिए इस चीज को आपको समझना जरूरी होता है कि क्यों ये सब चीज होता है। तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक आपका सेंसेक्स में देखेंगे कि डेली चार्ट में मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कट आपके साथ शेयर किया था कि निफ्टी देखिए डेली चार्ट में एक यहाँ पे सेलिंग का पैटर्न बन गया है। सेलिंग का पैटर्न इवनिंग स्टार, देखिए आप क्लियर कट आपको यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे देखिए एक डोजी कैंडल बन गया, उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया। तो आपका एक डोजी और रेड कैंडल आपका क्या हो जाता है, एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक आपका एक यहाँ पे सेलिंग के लिए सिग्नल आ जाता है। टारगेट मिनिमम देखिए इतना होना चाहिए, इतना ही था, लेकिन ये जो पिछला सपोर्ट है ये काफी नीचे था और पैनिक सेलिंग आया और पिछले सपोर्ट के पास एक दिन में ही पहुंच गया। तो कई बार आप बाइंग सेलिंग में देखेंगे कि तेज मूवमेंट आ जाता है ऊपर या नीचे की तरफ, शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते हैं। तो काफी तेजी से ये ट्रैप मूव होता है और ये ट्रैप मूव आसानी से पकड़ा जा सकता है। कल से ही हम लगातार इसमें सेलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, कल का वीडियो मैं आपको साथ रिलीज नहीं करने पाया, लेकिन यही प्लानिंग था। कल भी जैसे ही देखिए कल के दिन में क्या हुआ, हमारा सेलिंग का व्यू पहले से यहाँ पे बन रहा था कि देखिए मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बनता हुआ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप टॉप पे देखिए क्या हो रहा है। आप जब भी यहाँ पे मार्केट टॉपिंग यहाँ पे टॉप के आसपास में आ रहा है ना, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जा रहे हैं और काफी कंसोलिडेट करके फाइट करके नीचे ले जा रहे हैं प्राइस को, लेकिन फिर से बायर्स ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये जो सिनारियो होता है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बनने का एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को समझिए, देखिए क्या होता है, ऊपर की तरफ प्राइस गया, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए, प्राइस को थोड़ा सा नीचे ले आया, ठीक है। लेकिन इस बार क्या किया, प्राइस को इस बार ये जो हाई है उसको निकाल दिए, लेकिन निकालने के बाद भी क्या हुआ, वही कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूं कि कंसोलिडेट, देखिए हाई को निकाल के कंसोलिडेट करना काफी मुश्किल होता है। अगर हाई को निकाल के अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि सेलर्स एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें फर्स्ट सिग्नल आया था, ये वाला जो कैंडल बना था ना, यहाँ पे हमारा फर्स्ट सिग्नल आया था कि अब यहाँ पे सेलर्स थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं आप इसको समझिए। आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इस टाइप से समझिए। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जो आधा होता है ना, यहाँ पे बायर एक्टिव थे, यहां तक तो बायर आपको एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग तरीके से खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है, सेकेंड लेग स्टार्ट होता है, जब यहाँ आया, ये जो है ये थोड़ा थोड़ा सेलिंग को इंडिकेट किया, लेकिन यहाँ पे पूरा इंडिकेशन आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने सेलिंग स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कशन किया कि देखिए यहाँ पे क्या किया कि इस टाइप से एक हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश है। डेली चार्ट में ऑलरेडी इवनिंग स्टार बन गया, तो जैसे इस लो को ब्रेक करता है, जो कि कल के दिन में ब्रेक किया। अब स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस ये प्रीवियस स्विंग हाई ही होता है, लेकिन हम जो है थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस ये कई बार ये हेड भी होता है, ठीक है। एक्चुअल में स्टॉप लॉस क्या होता है, ये वाला जो हमारा शोल्डर है, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस होता है। लेकिन कई बार हम इसको भी पूरा मेजर करके चलते हैं, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रैपिंग होगा, उसके बाद एक मूवमेंट आएगा, ठीक है। कई बार ट्रैपिंग होने के बाद भी यहाँ पे निकल जाएगा, तो हम हेजिंग के साथ करते हैं। तो इतना छोटा सा, ये जो छोटा सा है 150 पॉइंट का, 200 पॉइंट का, तो उतना आपको थोड़ा सा रिस्क और बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सके। क्योंकि इतने अच्छे ट्रेड आपको 1-2 महीने 4 महीने में कभी कभी मिलते हैं, हमेशा नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये जब ट्रेड होता है, कैसे इसको करना होता है इसको समझिए। तो यहाँ जो इसका व्यू मैंने आपको बताया हेड एंड शोल्डर पैटर्न में, कि जब पहली जो यहाँ पे लेग होते हैं, ये पहले दूसरे लेग तो होते हैं काफी स्ट्रॉन्ग बायर के हाथ में, लेकिन जैसे ही सेलर के हाथ में आता है, ये वाला लेग काफी वीक हो जाता है और यहाँ पे जो है सेलर्स पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देते हैं।
और उसके बाद जब ये हाई का स्टॉप लॉस रहा और प्राइस अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके निकलता है तो इस टाइप का एक तेज मूवमेंट आता है। ठीक है, अब ये तेज मूवमेंट कितना आता है, ये वाला पूरा जो हाई है ये 22,500 के ऊपर था और यहाँ पे आपका ये जो लो था ये आपका 22,200 के आसपास में था। तो इसका जो पूरा आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको एक बार हम कैलकुलेट करके दिखाई दे रहा है, देखिए कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है, बार बार डिस्कस करता हूँ फिर भी देख लीजिए। हमारा जो नेकलाइन का जो एरिया है ये वाला हमारा एरिया है। ठीक है, तो यहाँ तक का हम ले लेते हैं, इसको उठा के हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे इसको रख दिए। तो देखिए टारगेट जोन यहाँ तक आ रहा था 22,050 तक, लेकिन कई बार प्राइस में क्या होता है ना कि ट्रैपिंग हो जाता है, पूरा सेलर्स ट्रैप होगा। इसको आप एक बार समझिए, इसको आप एक बार 5 मिनट के चार्ट में समझिएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए 5 मिनट का चार्ट में आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही प्राइस में क्या हुआ, यहाँ देखिए ये जो है इस टाइप से जब टाइम पास करना स्टार्ट करके यहाँ पे देखिए जैसे ही इसने लो को ब्रेक किया ना, यहाँ पे देखिए काफी बड़ी पोजीशन थी यहाँ पे, तो ये पूरा ट्रैपिंग हो गया। उसके बाद देखिए तेजी से नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या हुआ कि नीचे का टारगेट तो दे लिया, टारगेट देने के बाद भी कई बार आप एक चीज को देखेंगे कि क्योंकि टारगेट नीचे या ऊपर का हो जाने के बाद होता क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपके वापस से यहाँ पे, क्योंकि देखिए प्रीवियस सपोर्ट एरिया यहाँ पे था, आवरली चार्ट में आपको डेली चार्ट में मैंने दिखाया, तो प्रीवियस सपोर्ट एरिया थोड़ा सा बचा हुआ रहता है। तो यहाँ तो आपको या तो यहाँ आपको कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए या फिर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ही देखिए कल से ही यही चीज हो रहा है कि आपका प्राइस क्या कर रहा है कि मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। कल देखिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ ये वाला जोन में वापस से सेलर्स एक्टिव हुए, यहाँ से स्टार्ट हुआ इस टाइप से, देखिए ऊपर फिर से आया, ये वाला प्रीवियस हाई के आसपास में आया, लेकिन उसके बाद देखिए कितनी तेजी से नीचे की तरफ ले आए। और उसके बाद देखिए ये जो है ना, इसको अगर आप अगर लोड से ट्रेड करेंगे तो इतना में ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा और आप एग्जिट कर जाएंगे। बट अगर आप मल्टीपल लोड से करते हैं या फिर ट्रेलिंग को सही तरीके से अगर यूज करते हैं तो आपको इस टाइप से देखिए यहाँ तक का मूवमेंट मिल गया, यहाँ तक आपको टारगेट बुक करने का मौका मिला। ये मूवमेंट नहीं भी कैप्चर करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे फिर से सेलिंग, क्योंकि देखिए पूरा ट्रेंड अभी तक नीचे की तरफ है तो ये वाला ट्रेड भी लिया जा सकता है और इसमें कुछ प्रॉफिट इसमें भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये आपका क्या हुआ कि इतना तेजी से नीचे की तरफ आ गया, तो ये सब छोटे छोटे बाउंस आते ही है, इसमें ट्रेड नहीं बनता है। तो आप इस चीज को समझिए कि ये चीज बैंक निफ्टी में देखिए आज नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि कम गिरावट आया है और देखिए रिजिलियंट बार बार इस टाइप से हो रहा है। तो जब ये होता है प्रीवियस ये जो लो है उसी के आसपास में ही है, तो कई बार आप ये चीज देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में गिरावट क्यों आया, इसको आप समझिए। बैंक निफ्टी में गिरावट कम आया, निफ्टी में गिरावट ज्यादा आया, इसको आप समझिए। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है और कैंडल स्टिक का देखिए, कैंडल स्टिक का आपका जो पैटर्न है, आप देखिए निफ्टी में भी आपका कैंडल स्टिक का सेलिंग का पैटर्न बना हुआ है, बैंक निफ्टी में भी बना हुआ है, दोनों स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका एक बियरिश हरामी पैटर्न बना, उसके बाद यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बना और यहाँ पे आपका एक डोजी कैंडल बना, उसके बाद बेरिश कैंडल बना। तो कुल मिलाकर जो सेलर्स है वही एक्टिव है यहाँ पे पैटर्न वाइज, लेकिन कई बार आप ये चीज देखेंगे कि यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इसका पिछला और एक सपोर्ट जो है काफी दूर है, प्लस में आपका एक यहाँ पे आवरली चार्ट में हेड एंड शोल्डर टाइप का भी फॉर्मेशन है, लेकिन वो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा था, इसके चलते इसमें खास मूवमेंट नहीं आया है। हाँ, इस लो को फिर से नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि देखिए कई बार आप देखेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न का टारगेट कई बार नीचे की तरफ बहुत स्पीड में आएगा और वापस ऊपर की तरफ निकल जाएगा, तो उस मूव को आप नहीं भी पकड़ेंगे तो चलेगा। इसीलिए मैं आपके साथ बार बार यही चीज शेयर करता हूं कि हर एक मूवमेंट को पकड़ना जरूरी नहीं है। जहां पे मार्केट में अगर आपको मूवमेंट दिखाई दे रहा है उसको पकड़ेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, अब प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। जब ऊपर जाएगा तो हमें एक ऊपर का फिर से टारगेट के लिए ओपन होगा। तो मार्केट में सेलिंग और बाइंग दोनों होता है, कहाँ पे कैसे होता है इसको आप अगर समझते हैं तो बहुत ही आसान तरीका होता है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया तो मैंने आपको बोला कि अब यहाँ पे अग्रेसिव नहीं बाइंग करना है, देखते हैं इसमें क्या क्या मूवमेंट आता है, कैसे कैसे आता है। ठीक है, अब देखिए निफ्टी की मैं अगर बात करूं तो निफ्टी में भी देखिए हुआ क्या है कि अब एक ही कैंडल ने आपका ये जो 1-2 दिन का ही सेल ऑफ था, एक प्रीवियस पूरा बड़ा सपोर्ट के पास ला दिया है। अब बड़ा सपोर्ट के पास ला दिया है, आवरली चार्ट में आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक स्ट्रेच है मार्केट। तो जो स्ट्रेच मार्केट होता है उसमें मैंने आपको क्या शेयर किया है कि जैसे ही स्ट्रेच हो गया, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आ गया, तो उसके बाद क्या होता है कि इमीडिएटली उसमें बाइंग या सेलिंग थोड़ा सा ये हो जाता है। अब देखिए ये जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है,
यहाँ पे आपका प्राइस आ गया और ये जो है एवरेज दूर है, तो यहाँ पे ये टाइम पास करेगा या फिर ये ऊपर की तरफ बाउंस करेगा, ये नीचे जाने के लिए इसको काफी मुश्किल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है स्ट्रेटेजी, ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रेटेजी काफी अच्छी तरह से काम करेगा। अगर ऑप्शन बाइंग करेंगे तो ये वाला मूवमेंट भी पकड़ने में दिक्कत होगा और यहाँ से जो बाउंस आएगा उसको भी पकड़ने में दिक्कत होगा। मूवमेंट तो तेजी से आएगा लेकिन उसको पकड़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसलिए आप इस चीज को समझिए कि अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे यहाँ पे आ गया है प्राइस आवरली चार्ट में। तो यहाँ पे एक बाउंस बनता है या फिर यहाँ पे एक टाइम पास बनता है। यहाँ पे जो मूवमेंट होगा उसको हम कल के दिन के लिए देखेंगे और आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगा इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा।